हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये एग्जाम 7 फरवरी 2024 को कंडक्ट करवाया गया है एसबीटी बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, द ब्लेड्स ऑफ ए गैस टरबाइन रोटर आर मेड ऑफ। गैस टरबाइन रोटर जो है, गैस टरबाइन का जो रोटर होता है उसका ब्लेड किसका बना होता है? हाई निकेल एलॉय का बना होता है। हाई निकेल एलॉय का। ऑप्शन डी हो जाएगा 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, द इकोनोमाइजर इज ए कंपोनेंट ऑफ स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर प्लांट का जो है इकोनोमाइजर कंपोनेंट होता है। इज ए हीट एक्सचेंजर यूटिलाइजिंग द वेस्ट हीट ऑफ फ्ल्यू गैस टू हीट द फीड वाटर। ठीक है, जो क्या करता है, वेस्ट हीट ऑफ फ्ल्यू गैस का जो वेस्ट हीट है उसको क्या करता है, यूज करता है हीट करने के लिए, फीड वाटर को हीट करने के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ मैक्सिमम लोड ऑफ जनरेटिंग स्टेशन एंड द रेटेड प्लांट कैपेसिटी आर इक्वल, देन क्या होगा? कह रहा इफ मैक्सिमम लोड ऑफ जनरेटिंग स्टेशन एंड द रेटेड प्लांट कैपेसिटी आर इक्वल, देन लोड फैक्टर एंड कैपेसिटी फैक्टर आर इक्वल। दोनों क्या हो जाएगा? लोड फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर इक्वल हो जाएगा। 3 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फॉलोइंग जनरेटिंग स्टेशन हैज द मिनिमम रनिंग कॉस्ट। कह रहा कौन सा जनरेटिंग स्टेशन है जिसका कम लागत होता है, सबसे कम लागत होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का कम लागत होता है, कॉस्ट जो है कम पड़ता है। 4 का सी हो जाएगा। 5वां है, कैप्लान टरबाइंस आर यूज व्हेन एवर द वाटर हेड इज। जब वाटर हेड लो होता है तब कैप्लान टरबाइंस का यूज किया जाता है। 5 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इकोनोमाइजर आर यूज टू हीट। इकोनोमाइजर का यूज किया जाता है किसको हीट करने के लिए? फीड वाटर को हीट करने के लिए इकोनोमाइजर का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन थर्मल पावर प्लांट्स द प्रेशर ऑफ वर्किंग फ्लूइड साइकिल इज डेवलप्ड बाय। थर्मल पावर प्लांट में कह रहा है प्रेशर ऑफ वर्किंग फ्लूइड साइकिल इज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया जाता है? तो फीड वाटर पंप के द्वारा डेवलप किया जाता है। 7 का सी हो जाएगा, फीड वाटर पंप। क्वेश्चन नंबर 8 है, द कनेक्टेड लोड ऑफ ए कंज्यूमर इज 2 किलोवाट and the maximum demand is 1.5 kilowatt. The demand factor of the consumer is, demand factor पूछ रहा है, demand factor is equal to होता है maximum demand बटे total connected load। maximum demand 1.5 किलोवाट दिया हुआ है और टोटल कनेक्टेड लोड 2 किलोवाट है। किलोवाट कर गया 1.5 बटे 2, 0.75 आ जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर प्लांट का कौन सा पार्ट नहीं है? तो स्टीम पावर प्लांट में सर्ज चेंबर नहीं होता है, स्विच यार्ड होता है, एस प्रिसिपिटेटर भी होता है, ड्राउट फैन भी होता है, ड्राउट फैन, सर्ज चेंबर नहीं होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, in a biogas plant dome/gas collector is usually dash in shape। किस शेप में होता है? तो बायो प्लांट्स में जो डोम या गैस कलेक्टर होता है वो हीमीस्फेरिकल शेप में होता है, हीमीस्फेरिकल शेप में। 10 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टाइप ऑफ हाइडल पावर प्लांट कैन बी यूज एज बोथ बेस एंड पीक लोड प्लांट। कह रहा है विच टाइप ऑफ हाइडल पावर प्लांट, किस तरह का हाइडल पावर प्लांट जो है उसका यूज किया जाता है बोथ बेस एंड पीक लोड प्लांट। बेस और पीक लोड प्लांट के तौर पे यूज किया जाता है। किसका, ये पूछता है। तो स्टोरेज टाइप प्लांट का यूज किया जाता है। 11 का सी हो जाएगा, स्टोरेज टाइप प्लांट। क्वेश्चन नंबर 12 है, द टर्म पेन स्ट्रोक इज एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ पावर प्लांट। पेन स्ट्रोक किस पावर प्लांट से रिलेटेड है? पेन स्ट्रोक किस पावर प्लांट से रिलेटेड है? तो ये हाइडल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है, हाइडल पावर प्लांट हो जाएगा। ऑप्शन ए 12 का। 13 है, विच टाइप ऑफ जनरेटिंग सिस्टम कन्वर्ट हीट एनर्जी ऑफ कोल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कह रहा है कौन सा जनरेटिंग सिस्टम जो है
हीट एनर्जी ऑफ कोल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये जो है स्टीम पावर स्टेशन करता है, स्टीम पावर स्टेशन, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूगा वैली इन लद्दाख इज सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पावर स्टेशन। पूगा वैली जो लद्दाख में है वो किस तरह के पावर जनरेशन के लिए सुटेबल है? तो वो जियो थर्मल पावर स्टेशन के लिए सुटेबल है, जियो थर्मल के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा 14 का। 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल। सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल किसको होता है? तो सबसे अच्छा जो माना जाता है वो एंथ्रासाइट होता है, एंथ्रासाइट, और उसके बाद बिटुमिनस होता है, बिटुमिनस होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बिटुमिनस हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में एंथ्रासाइट दिया रहता तो एंथ्रासाइट ऑप्शन होता, एंथ्रासाइट नहीं होता बिटुमिनस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेजर शेयर ऑफ पावर जनरेटिंग इन इंडिया इज थ्रू। मेजर शेयर जो बड़ा शेयर है पावर जनरेटिंग का इंडिया में वो किसका है? वो किसका है? तो थर्मल पावर प्लांट का है मेजर शेयर ज्यादातर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 है, सोलर सेल इज ए। सोलर सेल क्या है? तो फोटोवोल्टाइक सेल होता है सोलर सेल, ऑप्शन ए हो जाएगा, फोटोवोल्टाइक सेल का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कैप्लान टरबाइन इज। कैप्लान टरबाइन क्या होता है? लो हेड एक्सियल फ्लो टरबाइन होता है, लो हेड एक्सियल फ्लो टरबाइन, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेस्टिक कंज्यूमर लोड इज अराउंड। डोमेस्टिक कंज्यूमर लोड कितना होता है? तो 5 किलोवाट के अराउंड होता है, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच फैक्टर इज रेशियो ऑफ द सम ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड ऑफ द वेरियस सब सिस्टम ऑफ द सिस्टम टू द मैक्सिमम डिमांड। कह रहा है कि इस रेशियो को क्या बोलते हैं? तो डाइवर्सिटी फैक्टर बोला जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, डाइवर्सिटी फैक्टर। ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, गिव द फैक्टर्स टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल सेलेक्टिंग द साइट फॉर ए स्टीम पावर स्टेशन। इसी का और में पूछा है, एक्सप्लेन व्हाई आर कूलिंग टावर्स यूज इन द थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में कूलिंग टावर का यूज क्यों करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, एक्सप्लेन द एसेंशियल फैक्टर which influence the choice of the site for a hydroelectric plant। इसी का और में पूछा है, डिस्कस द फंक्शन ऑफ सर्ज टैंक विथ नीट स्केच। सर्ज टैंक का फंक्शन बताना है स्केच की मदद से। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट। सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट का जो है टाइप्स को बताना है। इसी के और में पूछा है, एक्सप्लेन हाउ आर न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल्ड, एक्सप्लेन 2 डिफरेंट मेथड्स इन ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू रॉ मटेरियल्स आफ्टर बायोगैस प्रोडक्शन। इसी के और में पूछा है, एक्सप्लेन हाउ द वेरिंग आउटपुट फ्रॉम वाइंड टर्बाइंस बी यूज इन द इलेक्ट्रिकल ग्रिड। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन लोड कर्व, डिस्टिंग्विश बिटवीन बेस लोड एंड पीक लोड। इसी के और में पूछा है, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लैक आउट एंड ब्राउन आउट। ब्लैक आउट और ब्राउन आउट में डिफरेंशिएट करना है। ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रो पावर स्टेशन विथ ए स्कीमेटिक लेआउट। इसी के और में है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पेल्टन व्हील और टरबाइन विथ ए स्कीमेटिक डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, ड्रॉ ए जनरल लेआउट ऑफ ए मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इट्स डिफरेंट सर्किट्स। और में है, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीजल पावर प्लांट एंड डिस्कस इट्स ऑपरेशन। डीजल पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम बनाना है और उसके ऑपरेशन को बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पैराबोलिक थ्राउट सिस्टम। इसी के और में है, ड्रॉ द स्कीमेटिक लेआउट फॉर बायोकेमिकल बेस्ड पावर प्लांट। बायोकेमिकल बेस्ड पावर प्लांट का स्कीमेटिक लेआउट का बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ टावर्स यूज इन स्मॉल वाइंड टरबाइन। स्मॉल वाइंड टरबाइन में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टावर का यूज किया है उसको बताना है। इसी का और है, विथ ए ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स एंड वर्किंग ऑफ परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफाइन एवरेज डिमांड, मैक्सिमम डिमांड, डिमांड फैक्टर एंड प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। और में पूछा है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, एयर प्री हीटर एंड रीहीटर, एग्रोकेमिकल बेस्ड पावर प्लांट, कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ
पावर स्टेशन। तो इनमें से किसी दो पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो ये देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो पूछा गया है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम में। ये एग्जाम 7 फरवरी 2024 को कंडक्ट करवाया गया है SBTE बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।